हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने ब्यूटीफुल चैनल रैंक टू हायर में। मैं हूं सुशील सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 का कंटिन्यू सेकंड थर्ड लेक्चर, हाउ टू अर्नियम रिप्रोड्यूस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड देखे थे। क्या देखा था बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड देखा था और हमने तुमको ये कहा था बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड बताया था जिसका नाम था फिजन। क्लियर? फिजन में हमने तुमको ये कहा था फिजनली मोस्टली बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्लियर? आज हम लोग वही बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो अगर यूनिसेलुलर की बात कर ले थोड़ा सा, तो यूनिसेलुलर में किस में होता था भैया? अमीबा हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया। दो एग्जांपल हमने आपको लास्ट लेक्चर बताए थे। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है? तो वो मेथड के पहले हम लोग नाम दे देते बाई बडिंग। बाई बडिंग। सर ईस्ट तो एक यूनिसेलुलर है, एग्जाम्पल में अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट किस में? यूनिसेलुलर है। लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है, हाइड्रा। ठीक है, इसमें मल्टीसेलुलर के फॉर्म में होता है और इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है और हाइड्रा हमारा मल्टीसेलुलर है। ठीक है, ज़्यादा जानते होगे तो इसके बाद सबसे पहले नर्वस सिस्टम इसी में पाया गया था, उसके बाद डेवलपमेंट होकर हमारे पास आया, ठीक, पोलर टाइप का नर्वस सिस्टम। ठीक, दूसरी बात करें तो बाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में तुम लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा जिसका नाम होता है राइजोपस। ठीक है, ये भी एक मल्टीसेलुलर है। तीसरे की बात करें तो बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन के अगर तुम्हारे एक एग्जांपल की बात करें, बाय द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, तो क्या लिखेंगे आप लोग? स्पायरोगायरा। क्या होती है ये? एल्गी होती है। ये क्या होती है? फंगस। ठीक है, दिस इज अ फंगस, दिस इज अ एल्गी। ठीक है, फिर अगर एक और बात कर लें तो एक और मेथड से होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से मेथड से? बाय रीजनरेशन। क्लियर? फिर एक और बात करें मोस्टली प्लांट में तो एक और मेथड से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, आई बात समझे? आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं बडिंग में। बडिंग में क्या होता है? ठीक, अगर हम बडिंग की बात करें तो अगर ईस्ट में बात करें तो सबसे पहले एक बड्स निकलती हैं, उसके बाद 1 बाई 1 बड्स निकलती हैं, आगे चल के वो ब्रेक डाउन होकर नया ऑर्गेनिज्म का बनाती हैं, लाइक दिस। ठीक है, अगर हम एक ईस्ट की बात करें, ठीक है, एक ईस्ट है, ईस्ट के साइड से एक और बड इस तरह निकलती है, आगे चल के एक और बड निकलती है, एक और बड निकलती है। ठीक है, इस तरह आगे चल के हर एक बड क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, इस तरह ब्रेक डाउन होकर टूट जाती है और आगे चल के अलग अलग नई नई बड्स बन जाती हैं। ठीक है, और यही चल के आगे एक इंडिपेंडेंस क्या बनाती है? ईट्स बनाती है। क्लियर बात? इसी में एक एग्जांपल की बात करें, सर इसका अगर ये यूनिसेलुलर तो आपने मल्टीसेलुलर का होगा। मल्टीसेलुलर बेटा एक एग्जांपल होता है हाइड्रा। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो एक पेड़ जैसे स्ट्रक्चर बना है, मोस्टली लोग क्या समझते हैं? हाइड्रा लग रहा है एक प्लांट है, इसी तरह कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना होगा।
ठीक है, इस तरह का देखने को मिल जाता होगा, इस तरह कुछ टेंटिकल निकले होते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या समझ लेते हैं, दिस इज अ प्लांट, बट एक्चुअली ये प्लांट नहीं है बेटा। ये जो हाइड्रा है ये प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है। ठीक है, वाटर एनिमल, वाटर एनिमल। फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, सॉरी फाइलम निडेरियम पाया जाता है, जिसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं। ठीक, और इसमें बडिंग कैसी होती है, साइड से एक बड निकलती है इस तरह करके, और जब आगे ये रिजनरेट हो जाती है, ठीक है, आगे चल के जब ये रिजनरेट होती है, अपने आप को साइज में थोड़ा बड़ा करती है, यही बड आगे ब्रेक डाउन होती है और एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ बडिंग। क्लियर बात। अब देखते हैं अगली बात, रीजनरेशन, सॉरी, ठीक है, अब देखते हैं अगली बात क्या होती है, क्या बताया पहला बडिंग, दूसरा बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो, कोई भी चीज़ हो आगे चल के नए नए स्पोर्स बनाए, मतलब बीज बनाए। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल का मेथड कैसे होता है, तो हम लोग स्पोर फॉर्मेशन में एक लेते हैं जिसका नाम होता है बेटा स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। एक्चुअली बात इसमें होती क्या है, ये जनरली हमको देखने को मिल जाता है बरसात टाइम में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ब्रेड का पीस पड़ा होता है तो वहाँ पे जनरली लग जाते इस तरह फंगस टाइप की। ठीक है, अगर सही बात बताएं तो ठीक, अगर कहीं मान लो बरसात के टाइम में तुम ब्रेड फेंक दो, ठीक है, इस तरह, तो उस पर तुम लोग देखते होगे ब्रेड में फंगस टाइप इस तरह लग जाता है। ठीक है, ये रेड कलर का हमने फंगस बना दिया, पीछे जो ये कवर पॉइंट है इसको हम लोग ब्रेड मानते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं बेटा, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, यही हाइफी चल के आगे क्या बनाते हैं, आगे चल के इनका ग्रोथ होता है। ठीक है, और इस तरह की स्ट्रक्चर, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजियम। आगे चल के स्पोरेंजियम अपने ये क्या करता है, मैच्योर होता है और ये लेयर ब्रस्ट हो जाती है और बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, नीचे इस तरह के स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है। ठीक है, हाइफी नाम देते हैं, और यही स्पोर्स आगे चल के एक नया क्या बनाते हैं, स्लाइम मोल्ड या ब्रेड मोल्ड बन के आगे प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है बात। उसके बाद थर्ड बात आती है हमारी बाय फ्रेगमेंटेशन की। बाय फ्रेगमेंटेशन की, अगर बाय फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंट मतलब होता है बेटा टूटना, क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक। ठीक है, कोई भी चीज़ टूट के नए फॉर्म में बन जाए, दिस इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लें, तो अभी 2 मिनट पहले एक एग्जाम्पल का नाम हम तुमको बताए थे, क्या एग्जाम्पल का नाम बताए थे, ठीक है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा अगर देखाएं तुमको तो कुछ इस तरह का होता है स्पाइरोगायरा। ठीक, कभी बुक में देखे होगे, इस तरह बनता है स्पाइरोगायरा। ज़्यादा तिरछा बन गया क्या, ठीक, और यहाँ पे ठीक है स्पाइरोगायरा। ठीक, अगर इस स्पाइरोगायरा को ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, 3 जगह से इस तरह ब्रेक डाउन कर दिया जाए, आगे चल के क्या 3 फ्रेगमेंट बना लेगा इस तरह। और आगे चल के तीनों फ्रेगमेंट
आगे चल के तीनों फ्रेगमेंट क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होके अलग नए नए बड़े बड़े स्पाइरो गायरा बना लेंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है, नए नए स्पाइरो गायरा बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाई फ्रेगमेंटेशन। तीसरी बात कर लें तो होता है बेटा बाई, क्या कह दें, रीजनरेशन, बाई रीजनरेशन, ठीक है। अब बाई रीजनरेशन, यहां से हमको नाम से ही बेटा पता चल रहा है रीजनरेशन, मतलब कोई भी चीज टूट के दोबारा बनना, कोई भी चीज टूट के दोबारा बनना, वही हमारा क्या कहलाता है, रीजनरेशन। स्पाइरो गायरा भी अगर एक मेथड देखा जाए तो रीजनरेशन नहीं है बेटा, न्यूक्लियस जहाँ होगा तो वही बनाएगा नया स्पाइरो गायरा। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट टूट जाए और आगे चल के नया बॉडी पार्ट बना ले, ठीक, नया कोई बॉडी पार्ट अपने आप कंप्लीट कर ले, ठीक है, नए इंडिविजुअल बन जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। अगर इसके एक एग्जाम्पल देखें, तुम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल नाम सुने होंगे 10th लेवल में, तो तुम लोगों ने प्लेनेरिया का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है, प्लेनेरिया, ठीक है। न सुने हो तो कुछ स्ट्रक्चर बुक में देखे होंगे, ठीक है, बुक में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का, दिस इज अ प्लेनेरिया। आगे चल के तुम्हारे बुक में ये 3 पार्ट्स में इस तरह टूट जाता है, अपर पार्ट, मिड पार्ट, टेल पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है। और आगे चल के तीनों पार्ट रीजनरेट कर जाते हैं और 3 न्यू प्लेनेरिया बना लेते हैं, ठीक, इस तरह के 3 न्यू प्लेनेरिया बना लेते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रीजनरेशन। जब कोई 3 पार्ट बीच से तोड़ दिया, काट दिया जाए, ठीक है, और अब वही कटे हुए पार्ट से नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएं, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्लियर बात। उसके बाद आगे थोड़ा बात कर लेते हैं बाई, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत मोस्टली पूछा जाता है 10th लेवल में, ठीक है, ऐसा कौन सा ह्यूमन पार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कट जाने पे रीजनरेट कर देता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल 10 से। ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कटने के बाद अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। तो हमारा आंसर की बात करें तो उसकी क्या है, लीवर, हमारा लीवर, ठीक है। लीवर कटने के बाद क्या होता है, रीजनरेट करके नया पूरा कंप्लीट कर लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर सपोज दैट ये हमारा लीवर है हेक्सागोनल शेप, इतना काट के इतना निकाल दो तो ये रीजनरेट कर लेगा, नहीं, इसको रखा रहने देना, इतना अगर काट दोगे नहीं रहेगा तो ये अपना नया रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। एनिमल्स में और रीजनरेशन तुम लोग देखने को मिलेगा, कोइंसिडेंस देखते होगे कभी, लिजर्ड, ठीक है, हिंदी में छिपकली, ठीक है, छिपकली देखते हो, अगर खतरा महसूस होता है तो अपनी टेल रिमूव कर देती है, टेल थोड़ी देर हिलती है, हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है और छिपकली वहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है। हमको लगता है कहाँ चली गई छिपकली, और थोड़ी देर बाद टेल हिलना बंद हो जाती है। अगर उस पर कोई आइडेंटिफाई कर लो, कुछ चिन्ह लगा दो, कुछ दिन बाद देखना छिपकली की टेल्स अब दोबारा रीजनरेट हो जाती है, तो वहाँ भी रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। थर्ड जो हमारा उसके बाद का जो मेथड आता है वो होता है हमारा क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक्चुअली में होता क्या है, इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, बाय कटिंग, बाय लेयरिंग, ठीक है, और क्या होता है, बाय कटिंग हो गया, बाय लेयरिंग हो गया, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक हमारा अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो 2 मिनट में एक बार हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 मिनट में एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर,
बाई स्पोर का अगर तुमसे एग्जांपल पूछा जाए कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, तो बाई स्पोर का एग्जांपल हमारा किस में, राइजोपस। किसका एग्जांपल लोगे, राइजोपस, ब्रेड म्यूल्ड, ठीक है, राइजोपस, ठीक, जिसको हम लोग ब्रेड म्यूल्ड बोलते हैं, ठीक। बाई बडिंग में अगर बात कर लें, बडिंग का एग्जांपल क्या होता है, बडिंग के एग्जांपल की बात करो, जल्दी बताओ। बडिंग एग्जांपल होता है हाइड्रा, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, हाइड्रा, एंड यूनिसेलुलर में बात करें तो ईस्ट, ठीक है, YEAST, ठीक है, बाई बडिंग, ठीक। बाई स्पोर में राइजोपस, ठीक है। बाई फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन में प्लेनेरिया। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक हमारा अलग ही टॉपिक है, इसमें हमको कटिंग पढ़नी है, लेयरिंग पढ़नी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक हम लोग इतना प्रिपेयर करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए वीडियो तो थोड़ा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।